हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। 9th क्लास के अंदर जेडब्ल्यू और नीट का फाउंडेशन चल रहा है हमारा मोशन चैप्टर का। और इस चैप्टर के अंदर हमने कुछ प्रीवियस लेक्चर लिए हैं। इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी वगैरह की बातें हमने की है। और प्रीवियस लेक्चर में हमने शायद वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज डिस्टेंस स्पीड हम कर रहे थे, ठीक है ना। सो उसी की बात करेंगे। एवरेज स्पीड के कुछ मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे, वो रिकॉल करवाता हूँ और फिर एवरेज वेलोसिटी पे आते हैं। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ये दोनों जो टॉपिक है ना एवरेज का, ये आपके मोशन चैप्टर का कंपटीशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। आपको अगर क्वेश्चन कहीं पे देखने को मिलेगा अच्छी एग्जाम्स के अंदर, तो आपको ये जो मेन टॉपिक है ना इसी से मिलेगा आपको, ठीक है। क्योंकि बाकी जगह पे ज्यादा कुछ है नहीं। मोशन के अंदर आपको सीधा कोई नहीं पूछेगा कि डिस्टेंस दे रखी है और कितना टाइम लगा है दे रखा है, आप डिवाइड करके स्पीड निकालें, ऐसा कोई नहीं पूछेगा बेटा, ठीक है ना। तो अच्छे एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम के अंदर रिलेटिव मोशन के अंदर भी एवरेज का काम आता है, हर जगह एवरेज का काम है। तो एवरेज से ही सारा कुछ खेल गया। तो पहला हमने कल पढ़ा था एवरेज स्पीड। 4 फॉर्मूले हमने लिखे थे, मैंने आपको बोला इसमें से किसी एक को आप याद कर लें और समझे। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला, आपको जो चीज सिखा रहा हूं आप अच्छे से सीखें कि आप अगर फॉर्मूले याद करना शुरू करोगे ना बेटा, तो ये आईआईटी और नीट के अंदर इतने फॉर्मूले आएंगे आपके फिजिक्स मैथ्स के अंदर कि फिर दिमाग काम नहीं करेगा। इससे अच्छा है कि आप रिलेट करके चीजों को समझें और एक फॉर्म जितने मिनिमम चीजें हो सके उनको रिमाइंड करें, ताकि आपका दिमाग ज्यादा नहीं बढ़े, ठीक है। और प्रैक्टिस से आपको चीजें अपने आप आ जाएगी। ऐसा नहीं एक दिन के अंदर कुछ भी याद होता है, किसी को याद नहीं होता। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस करेंगे आप, तब आपको ये फॉर्मूले याद होंगे। मैथ्स और फिजिक्स के अंदर तो ऐसा ही है कि आपको अगर कोई फॉर्मूला याद करना है, उसका बेस्ट मेथड ये है कि आप उसके क्वेश्चंस करें। आप सीधा लेके बैठो और किताब की तरह उसको याद करो, ऐसे बेटा याद नहीं होता, ठीक है। सो एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला, आपको स्पीड का बेसिक फॉर्मूला आता है, क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज का क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और मैंने आपको बताया था कि एवरेज का कब काम आता है, जब कभी भी हमको एक से ज्यादा इंटरवल गिवन होते हैं। अब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो आपको सीधा एवरेज स्पीड का एक जो नॉर्मल फॉर्मूला याद रखना है, वो याद रखना है कि भाई हमको टोटल डिस्टेंस गिवन होगी, मतलब कुछ इंटरवल गिवन है। पहले इंटरवल की डिस्टेंस है S1, दूसरे की डिस्टेंस है S2, तीसरे की S3, S4, ऐसे एंड सो ऑन गिवन है। हम क्या करते हैं, टाइम आपको गिवन है, फर्स्ट इंटरवल का T1 गिवन है, दूसरे का T2 गिवन है, तीसरे का T3 गिवन है और फोर्थ का T4 गिवन है, ठीक है। अब आपको ये बेसिक इसका मेन फॉर्मूला है। अब इसी से हम फॉर्मूले को मॉडिफाई करके याद करते हैं, लेकिन याद करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको सीधा स्पीड, ये जो डिस्टेंस है वो नहीं गिवन है और स्पीड के फॉर्म में अगर आपको गिवन है, तो किस तरह करेंगे? तो आपको फॉर्मूला एक ही याद रखना है जो आपको स्पीड का फॉर्मूला आता है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब किसी एक ड्यूरेशन के लिए, जैसे बहुत सारे इंटरवल्स है, उसमें से किसी एक इंटरवल के लिए अगर आपको स्पीड पूछे तो वो तो नॉर्मल सी यही होगी, सही कि नहीं। तो आपको एक इंटरवल के लिए इसका फॉर्मूला याद रखना है। अब देखिए, अगर आपको S गिवन है तो सीधे सीधा आप ये फॉर्मूला लगा लें। अगर आपको V और T की फॉर्म में गिवन है तो S की जगह आप V और T की फॉर्म में लिख लें। बात समझ आ रही है ना आपको? टाइम और वेलोसिटी की फॉर्म में। और उसी फॉर्म में मैंने आपको 3 फॉर्मूले लिखवाए थे। जब आपको S नहीं गिवन है, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे? V बाई T, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम आपको गिवन होगा, उनकी फॉर्म के अंदर क्वेश्चन गिवन होगा कि भाई फर्स्ट इंटरवल आपने V1 वेलोसिटी से कवर किया, V1 स्पीड से, T1 टाइम लगा, दूसरा वाला V2 वेलोसिटी स्पीड से, T2 टाइम लगा, थर्ड वाला V3 वेलोसिटी स्पीड से और T3 टाइम लगा। इस तरह गिवन हो ना, तो आप इस फॉर्मूले से करेंगे। अगर आपको T दे रखा हो सारी चीजें, अगर आपको T ही नहीं गिवन है तो आप क्या करेंगे? आपको स्पीड और इसमें दे रखा होगा, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। T की जगह क्या लिखेंगे? V बाय S। तो जहां T दिखा है उसकी जगह V1 बाय S1, V2 बाय S2, V3 बाय S3। समझ गए ना चीज? ये चीज आप याद रखें, इसके क्वेश्चंस करेंगे भी आगे। अच्छा, एवरेज स्पीड की यूनिट क्या होगी जो नॉर्मल स्पीड की होती है? मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। किसी भी तरह की स्पीड हो, चाहे फिजिक्स के अंदर कहीं भी आपको स्पीड दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है, उसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। फोर्स किसी भी तरह का हो, उसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन, ठीक है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं भाई ग्रेविटेशन फोर्स है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दोनों की यूनिट अलग होगी। फोर्स किसी भी तरह का यूनिट क्या होगी? मीटर, सॉरी न्यूटन, ठीक है ना। इसी तरह से स्पीड चाहे एवरेज हो चाहे नॉर्मल स्पीड हो, यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको फटाफट। आगे बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी के लिए आप बताइए कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन, सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी। अब पहले तो बताइए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। सो वेलोसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं, एवरेज की बात है, एवरेज लिखेंगे और
जैसे कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, उसी तरह से एवरेज वेलोसिटी भी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब फॉर्मूला भाई नॉर्मल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ पे एवरेज है तो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। भाई जितना इंटरवल है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक बात। बस नॉर्मल फॉर्मूला इसका ये। अब इससे बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं, लेकिन हमारे काम की जो चीज वही लिखते हैं। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है तो फर्स्ट वाला डिस्प्लेसमेंट कितना है, सेकंड वाला डिस्प्लेसमेंट कितना है, थर्ड वाला डिस्प्लेसमेंट कितना है, और फोर्थ वाला डिस्प्लेसमेंट कितना है, फर्स्ट इंटरवल कितना है, सेकंड इंटरवल कितना है, थर्ड वाला इंटरवल कितना है, और फोर्थ वाला इंटरवल कितना है। बात खत्म। अलग अलग इंटरवल के अंदर होगा, जितने इंटरवल दे रखे हैं। हम बार बार 4 क्यों ले रहे, क्योंकि नॉर्मली 4, 3 इस तरह से गिवन होता है। आप 2 लेके भी कर सकते हैं, 3 लेके, 5 लेके, किसी भी तरह से, ठीक है। ये इसका नॉर्मल फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला होता है इसका, एक और इससे थोड़ा सा अलग आपको लगेगा, वो है कि एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वेलोसिटीज अपॉन सम ऑफ वेलोसिटी अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ वेलोसिटीज अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटीज। इसका क्या मतलब है सर, समझाता हूं भी, देखो। तो इसके 2 फॉर्मूले हैं। पहला तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये तो बेसिक फॉर्मूला, और एक और फॉर्मूला होता है सम ऑफ वेलोसिटीज अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटीज। समझाता हूं, पहले इसको नोट कर एक बार। देख, फॉर एग्जांपल एक कोई पार्टिकल है, एक ऑब्जेक्ट है, वो यहां से बस वही अपना ए बी सी डी और ई, ए से रवाना हुआ और ई तक गया, ठीक है ना। अलग अलग डिस्टेंस से, अलग अलग स्पीड से। अब उसने स्टार्टिंग जो वेलोसिटी थी, उसकी फर्स्ट वेलोसिटी वो थी v1, वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। यहां से यहां गया, उसको वेलोसिटी कितनी लगी, v1। अगला वाला इंटरवल उसने कवर किया v2 वेलोसिटी से, नेक्स्ट वाला उसने किया v3 वेलोसिटी से, उसका भी नेक्स्ट वाला उसने क्रॉस किया v4 वेलोसिटी से, ठीक है ना। अच्छा, v1 वेलोसिटी हो गया t1 टाइम से, v2 वेलोसिटी के लिए टाइम लगा t2, t3 और t4। बात सही, ठीक है ना। अब आप देखिए, अगर आपको t1, t2, t3, t4 नहीं भी गिवन है ना, अगर आपको नहीं गिवन है कितना टाइम है, और सीधा आपको वेलोसिटी दे रखी है भाई, ठीक है ना। अगर आपको t1, t2 वगैरह नहीं गिवन है और सिंपली आपको 4 वेलोसिटी दे रखी है भाई, अलग अलग इंटरवल के लिए वेलोसिटी ये, तो आप क्वेश्चन कैसे करेंगे। एवरेज वेलोसिटी आपको पूछ जाए तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ वेलोसिटी, मतलब v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेलोसिटी। कितनी वेलोसिटी है, 4, तो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 डिवाइड बाय 4। बात समझ में आ रही। 3 हो तो v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइड बाय 3, 2 हो तो v1 प्लस v2 बाय 2। बात समझ गए। ये एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के अंदर फर्क है, नोट कर लीजिए इसको एक बार, फिर इसके क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं। चलिए स्टार्ट करें कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है, अ कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। अ कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस at the speed of 40 km per hour and the second half with 60 km per hour. What is the average speed of the car? 40 and 60, ठीक है ना। आपको बोला गया क्वेश्चन के अंदर कि भाई एक कोई ऑब्जेक्ट, एक कोई कार है, वो एक कोई डिस्टेंस कवर कर रही है, पूरा जो प्लेस है ना ए से सी तक की, उसको पूरी डिस्टेंस कवर करनी। अब ए से बी तक, मतलब ए से बी का पॉइंट क्या है कि एग्जैक्ट हाफ डिस्टेंस, ठीक है ना। एग्जैक्ट हाफ डिस्टेंस मतलब अगर ये पूरी डिस्टेंस आपको डी दे रखी है, ठीक है, तो ये एग्जैक्ट हाफ क्या हो जाएगी, d/2, और ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, d/2। ठीक बात है कि नहीं। तो ये बोल रहा है कि फर्स्ट हाफ वाले डिस्टेंस को इसने 40 किलोमीटर पर आवर से कवर किया।
कि भाई ए से बी तक वो कितनी स्पीड से गया, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ये बी से सी तक आगे कितनी स्पीड से गया, 60 किलोमीटर पर आवर। तो आपको पूछा गया है कि ए से लेके सी तक के लिए एवरेज स्पीड क्या होगी, ठीक है। एवरेज का आपको सिंपल मतलब बताओ ना, तो आपको जो भी क्वांटिटीज दे रखी होती है ना, मैं आपको समझाऊं कि आपको 5-6 क्वांटिटी दे रखी, तो उन सभी क्वांटिटीज के अंदर जो मिड वाली क्वांटिटी होती है ना, जैसे ना तो वो सबसे बड़ी हो सकती है, आपको बोलो भाई स्पीड, जैसे कि आपको 4 इंटरवल दे रखे हैं, फर्स्ट इंटरवल के अंदर स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, फिर है 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड हमेशा है ना 15 से ज्यादा होगी और 40 से कम होगी। पहली बात समझ में आती है ना कि एवरेज स्पीड कभी भी मैक्सिमम से ज्यादा नहीं हो सकती और ना ही वो मिनिमम से कम हो सकती है, ठीक है ना, वो उन दोनों के बीच में होगी कहीं पर, सही बात है। तो यहाँ पे 40 और 60 के बीच में हमको कहीं एवरेज वेलोसिटी इसकी मिलेगी। पहली बात ये समझ आती है आपको, ठीक है ना। तो हमको फाइंड क्या करना है, एवरेज स्पीड, इतना ही फर्क है बेटा कि हम उस पर क्या नहीं लगा रहे, ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना, एवरेज स्पीड हमको फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, बोले तो S1 अपॉन S2 डिवाइड बाय 2, हमारे पास में क्या कहते हैं प्लेसमेंट है, तो 2 को लेते हैं S1 S2 डिवाइड बाय T1 प्लस T2, ठीक बात है। क्या आपको T1 प्लस T2 गिवन है, या आपको दिया हुआ है भाई T1 T2 कितना है, नहीं पता, ठीक है। चलिए तो हम क्या करेंगे, किस तरह से निकालेंगे भाई, T1 T2 को हमको हटाना है, एलिमिनेट करना है। तो T1 T2 किस तरह से हटाएंगे, देखिए T1 T2 को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमको, मैंने आपको बताया कि S जो वेलोसिटी स्पीड होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो अगर मेरे को T1 की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, V1 अपॉन S1। तो T1 बराबर क्या हो जाएगा, S1 अपॉन V1। इसी तरह से T2 बराबर क्या हो जाएगा, S2 बाय V2। ये बात समझ आ रही, समझ आएगा कि आपको नहीं गिवन उसको हटाना है आपको, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, T1 की जगह क्या रख लेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पहले तो बना लेते हैं, S1 प्लस S2 डिवाइड बाय T1 की जगह क्या लिखेंगे, S1 बाय V1, और T2 की जगह क्या लिखेंगे, S2 बाय V2। पहली बात तो आपको ये प्रोसीजर समझ में आ रहा है, ठीक है ना। जो चीज हमको नहीं गिवन उसकी बात नहीं कि उसको हटा दे फॉर्मूले से। अगर आपको सीधा गिवन होता है ये T1 टाइम है, ये T2 टाइम है, तो वैल्यू पुट कर लेते आप, ठीक है ना। लेकिन आपको तो डिस्टेंसेस गिवन और वेलोसिटी गिवन है, स्पीड गिवन है, तो आपको पूरा फॉर्मूला इसकी फॉर्म के अंदर बनाना है। क्वेश्चन क्लियर, नोट करें एक बार, फिर हम आगे करते हैं इसको। चलिए अब देखिए, अब सबसे पहली बात कि हमको S1 V1 और V2 को कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर से, या फिर रहने देते हैं, ठीक है ना। किलोमीटर पर आवर है तो आप किलोमीटर पर आवर के अंदर क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है ना। सो एवरेज वेलोसिटी आएगी वापस किलोमीटर पर आवर के अंदर आएगी। लेकिन अगर आप उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, याद है ना, मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं हमने सीख रखा है, फिर से सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आप उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन किलोमीटर पर आवर को मैं ऐसे रहने देता हूँ, क्यों चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि यूनिट हमको जो दे रखी है वन डायमेंशन, वो मतलब इस तरह से दे रखी है कि चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखिए एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस वन टाइम, तो S1 कितना है D/2, S2 कितना है D/2, D/2 कितना होगा, प्लस D/2 कितना होगा D, ठीक है ना। तो आप कॉमन सेंस से भी देख सकते हैं कि डिस्टेंस कितनी है, D है। अच्छा नीचे क्या था, S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2, ठीक है। तो ये तो कितना बन गया D, S1 कितना दे रखा है D/2, अब D/2 अपॉन में क्या दे रखा है V, और V कितना है, V1 कितना है 40, तो 40 इससे मल्टीप्लाई होगा ना, इतना समझते हैं भाई, D/2 लिखा है और नीचे V1 है, तो V1 तो नीचे वाली चीज से मल्टीप्लाई होगा, प्लस D/2 इंटू 60। सेकेंड वेलोसिटी कितनी है, 60 है ना, स्पीड सॉरी, ठीक है। सो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास में कितनी आई, एवरेज स्पीड, बार बार यही चीज आती है कि D अपॉन, इन दोनों का एलसीएम लेते, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, D/80 प्लस D/120, ठीक है। तो D/80 और D/120 का एलसीएम ले लेंगे हम, लिखिए आप इसको एक बार यहां तक। सो देखिए आगे इसको हम सॉल्व करें, तो इस साइड कर लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू D अपॉन में, अब देखिए यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे इन दोनों का, तो 80 का और 120 का एलसीएम क्या आएगा, आप सीधा सोचिए कि 8 और 12 का एलसीएम क्या आएगा, 24, तो यहाँ पे कितना आएगा 24 240, ठीक है ना।
सो 80 और 120 का एलसीएम क्या है, एलसीएम लेना आता है बेटा, कितना आएगा 240। अच्छा ये कितना आ जाएगा 3D प्लस, और ये कितना आ जाएगा 120 से 2D, ठीक है ना, समझ गए। एलसीएम लेना आपको आता है ना, ठीक है, वही मैंने एलसीएम यहाँ पे लिया है। अब देखिए आपकी एवरेज स्पीड जो आ रही है वो कितनी आ रही है, डी अपॉन में, अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो 2D प्लस 5D, 3D कितना जाएगा 5D। सो नीचे क्या लिखा हुआ है 5D अपॉन में 240, डी से डी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 240 जाएगा ऊपर। सो एवरेज स्पीड आपकी क्या हो जाएगी 240 डिवाइड बाय 5। समझ में आ रही चीज आपको, नोट करें इसको एक बार, फिर इसके बाद मैं वहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। सो एवरेज स्पीड हमारी आ गई 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। सो एवरेज वेलोसिटी स्पीड हमारी कितनी आएगी 48 किलोमीटर पर आवर। आसान था, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। एलसीएम वगैरह की चीजें बेटा नहीं आती है तो बहुत जल्दी सीख लें, ठीक है ना, ये हमको आगे दिक्कत करे उससे पहले हम सीख लें एलसीएम को। सो एलसीएम के लिए अगर होगा तो मैं अलग से एक वीडियो लेक्चर ले लूंगा, ठीक है ना, ताकि आपको एलसीएम, ये हर जगह हमारे काम की चीज है, तो एलसीएम वगैरह एचसीएफ वगैरह ये आपको आने चाहिए, ठीक है। नहीं आते हैं तो हम लोग सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला क्वेश्चन नोट कर ले। तो देखो कितना है 48 किलोमीटर पर आवर। मैंने आपको बोला ना कि मिनिमम से ज्यादा आएगी और मैक्सिमम से एवरेज वेलोसिटी हमेशा कम आएगी, इन दोनों के बीच में कहीं पर आएगी, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट पहले कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, a non-stop bus goes from one station to another station with a speed of 54 km per hour. The same bus returns from the second station to the first station with a speed of 36 km per hour, 54 and 36, ठीक है। Find the average speed of the bus for the entire journey. एक बस है, नॉन स्टॉप है, मतलब कि भाई वो वहां जाके हॉल्ट नहीं ले रही है, बस एक स्टेशन दूसरे पे गई और वापस वहां से रिटर्न आ गई, ठीक है ना। सो हम मान लेते हैं भाई वन स्टेशन जो है, फर्स्ट वाला स्टेशन मान लेते हैं ए है, सेकंड वाला स्टेशन मान लेते हैं बी है, ठीक है। अब ए से बी जब वो जा रही है तब उसकी स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर, और जब बी से ए रिटर्न आ रही है तब उसकी स्पीड कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर। आपको बोला गया है एवरेज स्पीड फाइंड कीजिए, ठीक बात बेटा। अब मेरे को ये चीज बताइए कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस तो हम डी मान लेते हैं, ठीक है। सो हमने मान लिया इन दोनों बीच की डिस्टेंस कितनी है डी, ठीक है। चलिए एक पार्टिकल इधर से इधर गया कार, वापस यहां से यहां रिटर्न आ रही है, तो आपको पूछा गया एवरेज स्पीड फाइंड कीजिए। मैं आपको इस केस के अंदर अगर ये पूछूं कि एवरेज वेलोसिटी बताइए, तो एवरेज वेलोसिटी इस केस के अंदर कितनी होगी 0, समझ रहे, क्योंकि ऑब्जेक्ट वापस अपनी जगह पे आ गया है, तो इनिशियल पोजीशन भी यही है ए और फाइनल पोजीशन भी यही है, तो एवरेज स्पीड वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी होती क्या है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0 हुआ ना, तो 0 अपॉन समथिंग करेंगे क्या आ जाएगा 0, लेकिन वेलोसिटी सॉरी स्पीड तो डिपेंड करती है डिस्टेंस पे, तो डिस्टेंस हम निकालेंगे। सो एवरेज स्पीड, सॉल्यूशन आ जाएगा एवरेज स्पीड, फॉर्मूला क्या टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब टोटल डिस्टेंस आपने से मेरे को बता दी कितनी है, टोटल डिस्टेंस कितनी है भाई, डी डिस्टेंस पे ए से बी में गया और वापस आया, अब कितनी भी स्पीड से क्यों ना आया हो, लेकिन जो दो स्टेशन है उनके बीच की डिस्टेंस तो वही रहेगी ना। डिस्टेंस को स्पीड से थोड़ी फर्क पड़ेगा कि भाई आप 100 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो तो डिस्टेंस बदल जाएगी, ऐसा थोड़ी होगा, ठीक है ना। आप किसी भी स्पीड से जाओ लेकिन दोनों स्टेशन के बीच की डिस्टेंस तो वही रहेगी। तो पहले डी डिस्टेंस उसने कवर की और रिटर्न आया तब कितनी कवर की डी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 2d, डी प्लस डी, बात समझ में आ रही ना, ठीक है। अपॉन में क्या टोटल टाइम, अब टाइम हमको इस बार फिर से नहीं गिवन है, तो हमको क्या गिवन है फिर से भाई s1 अपॉन v1 प्लस
S2 अपन V2। T आपको नहीं गिवन ना, फिर से आपने क्या रखा S1 अपन V1 S2 अपन V2 2T। S1 कितना दे रखा है? अच्छा S1 मतलब जाने की डिस्टेंस, यहां से यहां जाने की डिस्टेंस कितनी है? D अपॉन में किस वेलोसिटी से गया है? स्पीड से गया है 54 किलोमीटर पर आवर। आने वापस कितना आया, तब कितनी डिस्टेंस लगी है? D, और आया कितनी स्पीड से? 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ रहे बात को? समझ में आएगी बात आपको? अब इतना आपका होमवर्क आगेगा कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे आगे। डी को, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, डी को कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा। जो हमने चीज लेट की है, मैंने आपको हमेशा बताया कि जिस चीज को आपने माना है वो तो या तो लास्ट के अंदर सॉल्व आउट हो जाएगी या फिर वो कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है ना? तो डी हमने लेट किया, हमको पता नहीं डिस्टेंस कितनी है, हमने माना है भाई डी डिस्टेंस है, आप एक्स मान सकते हैं, लेकिन जो आपने लेट किया, जो आपने माना है ना, वो कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। तो ये एलसीएम लेके आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आपकी एवरेज स्पीड जो भी यहां से आ जाएगी। इतना आपका होमवर्क रहेगा। आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि हम क्वेश्चन कर पाए जल्दी से जल्दी। नोट करें इसको एक बार। चलिए कर लेंगे बेटा, इतना होमवर्क रहेगा आपका। जो भी चीज हम रह जाए वो कर लिया करें प्लीज। अब कंपटीशन की तैयारी चल रही है बेटा, तो जितना जल्दी हो सके कैलकुलेशन करना सीखें एंड जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन को ग्रैब करना सीखें। अब चलो कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है, नोट करें, कैन अ बॉडी हैव अ कांस्टेंट वेलोसिटी बट अ वेरिंग स्पीड। किसी भी एक बॉडी की क्या कांस्टेंट वेलोसिटी हो सकती है लेकिन स्पीड क्या हो, वेरिएबल हो। क्वेश्चन नोट किया आपने, कैन अ बॉडी हैव अ कांस्टेंट वेलोसिटी बट स्पीड क्या है, वेरिएबल है। चलो हमको नहीं पता कि ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो हम ऐसा करते हैं कि हम इसको एग्जाम्पल की फॉर्म में लेके देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की फॉर्म में हम इसको लेके देख लेते हैं। भाई हमको नहीं पता ये क्या कह रहा है। ऐसा कोई इंटरवल है भाई, ये ए बी सी डी ई, यहां से यहां जा रहा है किसी स्पीड से मान ले, नहीं तो आप मान ले कि भाई डिस्टेंस से जा रहा है S1 S2 S3 S4 T4 T3 T2 एंड T1। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि क्या ऐसा कोई केस पॉसिबल है कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहे और जो स्पीड है वो वेरिएबल हो। ऐसा पॉसिबल है? पहला केस तो आपको मैं सिंपल से बोलूं ना, कोई पार्टिकल यहां से यहां गया और वापस रिटर्न आ गया, तो रिटर्न आप देखिए स्पीड क्या होगी, स्पीड तो कुछ रहेगी, तो डिस्टेंस टोटल हमने कवर किए और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। तो उस केस के अंदर हमारे पास वेलोसिटी क्या आएगी, कांस्टेंट, मतलब 0 कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी क्या आएगी 0, लेकिन स्पीड जो है वो वेरिएबल है कि नहीं, वो चेंज हो रही है। सही बात। तो किसी भी तरह का एग्जांपल ले ले आपको जो शूट करता है। ठीक है, तो हाँ पॉसिबल है। ठीक है ना, कैन इट पॉसिबल बोला था ना इसने, तो ये पॉसिबल है कि स्पीड जो है वो वेरिएबल हो और जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड इक्वल। क्या एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। किस केस के अंदर? जो अभी हमने एग्जांपल बनाया था ना, उस केस के अंदर आप बताइए कि टोटल डिस्टेंस कितनी थी, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना था, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। ठीक है ना। अब उसी केस के अंदर अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो फिर से क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 डिवाइड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। तो आप देखिएगा आपको एवरेज वेलोसिटी और स्पीड दोनों सेम मिलेगी ना। समझ गए ना। सीधी सीधी बात है कि मैं आपको पूछूं कि आपको स्पीड और वेलोसिटी इक्वल कब मिलेगी, जब पार्टिकल की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। तो यहाँ पे एवरेज के केस में वैसा ही है ना, कि अगर पार्टिकल की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर इक्वल हो गया तो आप बोलेंगे कि उसकी एवरेज वेलोसिटी और स्पीड क्या होगी, इक्वल। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। बाकी क्वेश्चंस कल करेंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, बाकी की बातें कल करेंगे। थैंक यू।